हमारे साथ धामी ब्लॉक पर श्री वीरेंद्र सिंह धामी जी मामू जी हैं और गांव की बात पर चर्चा करेंगे। और वीरेंद्र धामी जी एक समाज सेवी हैं और जो है वो आज हमारे इस धामी ब्लॉक पर सादर आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं धामी ब्लॉक का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज इस चर्चा में मुझे शामिल किया है। तो मामू जी, आपसे पहला सवाल है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा कि आप गांव के हित में काम करेंगे? ज़रूर। आज तक के इतिहास में जी 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 बीडीसी के वार्डों के काम तो हो रहा है, लेकिन वो धरातल में नहीं हो रहा है। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि चुनाव लड़ते हैं या आप प्रधान बनते हैं या चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या कहेंगे? तो देखिए, सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य है। जी जी। ये हमारा हॉस्पिटल तो बन चुका है, जी जी। लेकिन अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। अभी विगत दिनों सीएमओ आए थे पिथौरागढ़ से। जी जी। तो वहाँ की दिशा देख के उसको अपने हैंडओवर नहीं लिया स्वास्थ्य विभाग ने। जी जी। जब तक वो अच्छे से नहीं बनाएंगे तो अब कहाँ से आएंगे? सीएमओ की क्या बोलते हैं, सीएचओ की नियुक्ति हो चुकी है जुम्मा में, आपको पता ही है। एएनएम है ही, फार्मासिस्ट है ही। अब यहाँ भवन नहीं है, भवन बन के उसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। अगर वो अच्छा बना होता तो ये हमें सर दर्द बुखार के लिए दाखिला जाना थोड़ा पड़ता, यहीं इलाज होता, यहीं दवाइयाँ मिलती, सब कुछ मिलता। तो इसके लिए आप कुछ प्रयासरत रहे या आप बनते हैं तो आप इस पे क्या करेंगे? तो प्रयासरत तो हैं हम भी हर जगह की नॉलेज रख रहे हैं, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। गलत का हम विरोध करते हैं, सही का हम। मेरे को लगता है कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं या समीकरण बनते हैं तो आप चुनाव लड़ते हैं, या फिर आपके कैंडिडेट नंदन सिंह धामी जी अगर टिकट लाते हैं तो आप इस पे क्या विचार रखेंगे? कैंडिडेट नंदन सिंह धामी अगर टिकट लाते हैं तो मैं फिर सोचूंगा कि उस बंदे ने भी अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल राजनीति में दिए हैं, तो मैं उनको ही मौका देना चाहूँगा। अगर वो अपना टिकट नहीं लाते हैं, नामांकन नहीं करते हैं, तो फिर मैं अपना टिकट लाऊंगा। नंदन सिंह धामी जी अगर कैंडिडेट होते हैं तो फिर आप पूर्णतया उनका समर्थन करते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि वो भी योग्य हैं। उन्होंने गांव के लिए भी किया है, सब कुछ किया है। पूरा जुम्मा गांव हितैषी है उनका, हर किसी के बारे में सोचते हैं वो। तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि वो एक सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जुम्मा में जो है इस समय सड़क का मुख्य मुद्दा है, जैसे इशू कांटे पे जाके सड़क अटक गई है। नहीं, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। इशू में रोड नहीं रुकी है। नहीं, कांटे पे रुकी है। इशू से छोटी इशू से बड़ी इशू निकल गई रोड, बड़ी इशू से एकला प्राइमरी स्कूल पहुँच गई, वहाँ से बेंडा आके कांटे के नीचे रुकी है रोड। तो ये कदपि न भूले कि रोड इशू में नहीं रुकी है, रोड रुकी है कांटे में। नहीं, रोड कांटे पे रुकी है तो उसका मुख्य कारण क्या है कि मुख्य कारण है पिछले बरसात की, पिछले जून की बात है, मैं तो घर में नहीं था। तो ऊपर वाले भी सब मान गए थे। सुनने में आया कि वहीं से ब्रह्म मंदिर से मोड़ते हैं रोड को, एस्टीमेट नया बनाते हैं। अब पता नहीं किसी कारणवश क्या हुआ रे, उन्होंने सीधे इधर काट दिया। अब काट भी दिया तो या तो इधर ही तक काटे, कोई विवाद ही नहीं होता। ये जीएसटी पहुंच जाती है, आज तक 14 किलोमीटर रोड कट जाती। लोग सुनने में यह भी आ रहा है कि भूकटाव अगर होता है तो इशू खतरे की जद में आएगा, तो क्या यही कारण है कि रुकी हुई है? अब देखिए, अब नीचे से रोड आई है, कुला से रोड आई है, क्या इसके नीचे घर नहीं रहते हैं? घर नहीं है गांव वाले। अब यहीं पे बगल में वो यहाँ बड़मोती में देखो, ये घर के साथ नुकसान हुआ, तो फिर आएगी रोड हमारे ऊपर से आएगी तो वहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाएगा। तो किसने मना किया? हम तो चाहते हैं कि हर जगह पहुँचे रोड। चर्चाओं का बाजार है, लोग कह रहे हैं कि इशू के आसपास मगर इशू खतरे की जद में आएगा इसलिए सड़क रुकी हुई है। तो आपने इसका पूर्ण तरह खंडन किया कि अगर आप प्रधान पद का चुनाव दावेदार नहीं भी होते हैं तो आप जो है सड़क के लिए आप संघर्ष करेंगे? सड़क के लिए तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। गाँव से लगभग सड़क निकल चुकी है। अब ऊपर के 2-3 तोग है हमारे, तो उनको भी सड़क का लाभ मिलना चाहिए। किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ मिलना चाहिए। अब इस विषय में मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं पूर्व निवर्तमान, और हमारे बीडीसी, हमारे वार्ड, एक जनरल मीटिंग तक नहीं रखी इन लोगों ने। एक मीटिंग रखते, 2 मीटिंग रखते, 3 मीटिंग रखते, इस समस्या का समाधान तो करते। अब समस्या का समाधान न करें, अब बोलेंगे कि फिर कांटे में रोड रुकी है, फिर इशू वाले भाग। अरे यार, हम क्यों बहकाएंगे भाई लोगों हैं? अगर हमारे इशू नीचे हमारे वहाँ पर रोड रुकी होती तो तब बोल दे कि यार इशू वाले ने रोड रुकी है।
अब कांटे में जिसकी ज़मीन जा रही है उसकी भी पूरी जा रही है। अब उस बेचारे को भी मतलब उनको भी उनका भी समस्या का समाधान करना चाहिए हैं। अब वहाँ जाके अब लड़ाई झगड़ा करके नहीं होगा, प्यार मोहब्बत से सब कुछ होगा। समय हो गया है, लगभग 1 साल पूर्ण हो गया है लोगों ने, मगर जनप्रतिनिधियों ने सड़क के मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं की, कोई आम ग्राम सभा कोई आम बैठक भी नहीं हुई। तो आपने कभी बैठक रखने का प्रयास किया? प्रयास क्या करें, अब पिछले बार की बात है, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बना रहा था। अब 2 महीने से हमें 2 सप्ताह से प्रधान जी नहीं मिले। अब क्या उम्मीद रखूं मैं? अब देखिए, एक मुहर के लिए, एक साइन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या आप कि जुम्मा में जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, प्रधान या किसी प्रकार का कोई नेता बनता है, वो बाजार का ही रुख ज्यादा करता है, आप बनते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, विगत 4-5 सालों से मैं धारचूला में हूँ। मेरी फैमिली नौकरी कर रही है। अब गांव में रह के तो नहीं होगा नौकरी, धारचूला में नौकरी है और बच्चा भी मेरा धारचूला ही पढ़ रहा है। अब ऐसा है, गांव में मैं रहता हूँ हमेशा ही। अब हमेशा कह रहे मतलब गांव में धारचूला, बस ये नहीं है कि अब धारचूला के आते कहीं होटलों में खा पी के लट मार, ऐसा नहीं। गांव के हित के लिए कहीं भी कोई परेशानी होती है, अगर कुछ भी होता है तो सब कुछ के लिए आगे आना है। तो आप कैसे कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे? आप जुम्मा को नशा मुक्त करना चाहेंगे? ये तो मैंने पिछले लाइव में भी कहा था भरत धामी जी के। तो आप अगर प्रधान बनते तो आप गांव में पूर्णतः मगर नशा बंद ही करवाएंगे? पूर्णतः, ये तो मेरा वादा है। अगर ग्राम प्रधान बन गया तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, मैं नशा बंद कर दूं, दारू बंद कर दूं। क्योंकि ये घर बिगड़ रहे हैं, लोग बाग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ही गलत बात है। अब भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? आपकी रणनीति क्या होगी कि भ्रष्टाचार गांव में कम हो, कैसे रुके? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम, अगर मैं ग्राम प्रधान बन जाता हूं तो मैं समय समय पर जो भी कार्य होगा मैं खुद निगरानी करके आऊँगा। कहाँ पे क्या कार्य बन रहा है, कहाँ पे क्या नहीं बन रहा है। जो अगर ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य में लिप्त हैं, तो उनको मैं चिन्हित करूंगा। तो उनको कुछ ऐसा काम न मिले। कोई भी अगर बंदा है, जो भी है, ग्राम प्रधान के लिए उठेगा, जीतेगा, बनना एक को है ही। गांव के हित के लिए सोचे, गरीबों का देखे, जिसको सरकारी लाभ योजना का नहीं मिला है उनको दिलाए। अगर आपके कैंडिडेट नंदन सिंह धामी जी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बिशन सिंह धामी जी को समर्थन करते हैं, तो आपका क्या रहेगा मत? अब देखिए, अगर नंदन सिंह धामी और बिशन सिंह धामी अगर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में से एक टिकट लाता है, तो फिर अभी तो आज नामांकन पहला ही दिन है। इसके बाद की बात, अभी 3 दिन और मिले हैं सरकार की तरफ से, तो फिर उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। इस विषय में नहीं, अगर क्या पता नंदन सिंह धामी जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि बिशन सिंह धामी जी होंडा जी को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। ना ऐसा चर्चाओं का बाजार है। चर्चाओं का बाजार ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली अफवाहें हैं। जैसे मुझे ये उसी दिन लाइव में आके मुझे बदनाम किया गया है कि इशू का वीरेंद्र गबनू ने रोड रखी है। अब इसमें कितनी सत्यता होगी आप बताइए। अब मैं तो पूरे गांव को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। अब बोल रहे हैं कि इसने रोड रोकी है। अगर कहीं पे फिर कुछ हो रहा है, कहीं पे मेरे ऊपर लांछन लगाया गया है, तो उसका प्रूफ दो। अगर मैंने रोड रोकी है तो बताओ। नहीं, आपने सड़क पर पहले ही कह दिया है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई बैठक नहीं रखी गई, नहीं कोई ग्राम पंचायत के द्वारा बैठक रखी गई, उस पर कोई मुद्दा हल होता है। लोगों ने खाली बदनाम करने का काम किया, मुद्दे को किसी ने हल करने का काम नहीं किया। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही बात है। अगर जनप्रतिनिधि अगर गांव के लिए सोचे, समय समय पर गांव में खुली बैठक रखे, सबको बुलाए, बीडीओ साहब बुलाए, पटवारी, एएनएम सबको बुलाए, जो गांव आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अब कोई कहीं किसी को किसी से कोई लेना नहीं है, हो गया। गोलाघाट नाला है, इस पे मैं देख रहा हूँ आज जल भी बहुत, नदी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। हमारे कम से कम 100 से ज़्यादा वोटर उस पार भी रहते हैं सेली में। तो ना हमारे पास कोई पुलिया है, ना साधन है, तो वो लोग बेचारे कैसे वोट करेंगे? इसके लिए आप प्रशासन को क्या कहेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को तो अभी कहेंगे, प्रशासन कुछ कर नहीं सकता है। अभी 1 महीने से भी कम समय बच चुका है। नहीं, अगर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था न भी होती है, अगर प्रशासन चाहे कि वो लोग वहीं वोट सेली में अगर वोट करें, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो अब पहले से ही प्रशासन का हो गया है। इस बार 2 हमारे नए वो बन गए हैं, एक पुराना, एक ऊपर वाला राजीव भवन। अब या तो फिर पहले से ही करना था, जो हमारे यहाँ नीचे जनप्रतिनिधि बैठे थे
कि भाई उनका और यहाँ रोड़ा वालों का इनका दूर हो जाता है बरसात के समय में, किसी भी समय तो एक बूथ वहाँ बना देना चाहिए। अभी तो चुनाव का काफ़ी समय है, मैं देख रहा हूँ नदी बहुत तेज़ी से बह रही है, पानी बढ़ गया है। अगर चुनाव होते हैं तो मेरे को तो नहीं लगता है कि वो लोग आ पाएंगे। अगर ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करते हैं या बारिश होती हो तो चुनाव से अगर छूट जाएंगे आप, इसको अभी समय है, अगर प्रशासन को सूचित करेंगे? प्रशासन को जी जरूर संज्ञान में लाएंगे प्रशासन के हम। अगर यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत भी तो लोग बाग वोट देने आएंगे। अगला सवाल आपके ये है कि आप अगर प्रधान के कैंडिडेट होते हैं तो आप यहाँ ऊपर जैसे हमारा छिपला केदार मार्ग है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? छिपला केदार मार्ग के लिए सर्वप्रथम तो छिपला केदार का मार्ग सुधारना है। अब पिछली बार भी मैं पूरी यात्रा नहीं कर पाया, आधे रास्ते तक गया था। अब वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। 10-15 वहाँ पे रेन बसेरा बना के टीन शेड बना के वहाँ रहते। अब लगा लो हमारे गांव वाले जो छिपला केदार गए थे, रात को आके 10 बजे नीचे से पानी ला रहे हैं, 2 घंटा पानी लाने में लग गया। अब देखो ऐसे हाल है हमारे गांव। बढ़िया हुआ है या नहीं हुआ है तो सबके संज्ञान में है। लोग पत्थर गिरने पर पिचक जा रहे हैं, ऐसी लाइन बनी है। आप समाज सेवी होने के नाते आपने कभी मगर इस पे भ्रष्टाचार पे इससे पहले कभी कोई अंगुली उठाई? उठाई अंगुली, बीच में उठाई जब ये नल आए थे। अब ठेकेदार आया, वो नल लाया, लगा दिया। लगाने के बाद पता चल रहा है कि भाई ये तो वैसे हैं, वहाँ से रिजेक्ट वाला माल यहाँ पहुँचा है जुम्मा में। तब तक ठेकेदार लगा के चल दिया।